वृंदावन से श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो सभी सखियों पर श्री लाडली जो की कृपा बनी रहे और सभी सखियां खूब नाम जप सकती सखियां करते रहे, ये हमारी श्री जी से प्रार्थना है। तो आप सभी के प्रश्न जो हैं यहाँ आ रहे हैं और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप सभी के प्रश्नों का जो उत्तर है वो दिया जा सके। अच्छा, अब एक जो मेन इशू जो आ रहा है वो ये है कि जैसे आप सभी सखियों के प्रश्न जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो रोज़ाना सभी सखियों से बात नहीं हो पाती। तो सखिया, जैसे आपके यही भाव है कि दीदी आप एक बार हमसे बात किया करो, है ना। तो ऐसा बहुत सारे सखियों के मन में भाव आ रहा है कि बस एक बार बात करें कि जो हमारे मन के प्रश्न हैं वो, है ना, सबके उत्तर जो हैं वो हमें मिल जाएं। लेकिन हमने पहले भी कहा था कि यहाँ समय का बहुत ज़्यादा अभाव है, इसीलिए हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि सबके प्रश्नों के उत्तर एक दिन में ही दे देना। ठीक है, तो आज बस एक नॉर्मली ही आप सभी सखियों से बात की जाएगी, जिसमें आप सभी सखियां हैं जो अपने कोई भी मन में जैसे अभी तो हमारे पास प्रश्न हैं आपके, लेकिन कुछ अगर आप अपने भाव जो है, प्रश्न नहीं सिर्फ भाव, अगर कोई भी सखी कुछ कहना चाहती हैं और अपना भाव बताना चाहती हैं तो वो अपना जैसे हैंड रेस कर सकती हैं। ठीक है, जो भी सखी अपना भाव बताना चाहती हैं तो वो अपना हैंड रेस कर सकती हैं। ठीक है, आप में से कोई भी सखी। अच्छा, अरे किसी सखी को कोई भाव नहीं बताना? हाँ, आप में से किसी को भी सखी को कोई भाव नहीं बताना? अच्छा, तो आज आप में से कितने जो सखियां हैं जो बिल्कुल अभी ज्वाइन हुई हैं, जिन्हें अभी कुछ भी नहीं पता, तो वो हैंड रेस कीजिए। हाँ, सबसे पहले हैंड रेस हुआ है राजकुमार सेन जी का। ठीक है, हाँ, तो सिर्फ आप अपना जैसे है ना माइक ऑन करेंगे। ठीक है जी, राजकुमार जी, श्री हरिवंश, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। और जैसे कि अभी आपने बोला भाव का, तो एक भाव है जी जैसे कि हम लोग कीर्तन करते हैं तो एक भजन सुना था हमने जी। भजन कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम हमारे उस भजन में हमने जो भाव जोड़े हैं जी वो भाव आपको बताना चाहेंगे कि हम भटक रहे हैं और भटकते भटकते हम 84 लाख योनियों में लास्ट में हम लोग पहुंचे मनुष्य योनि में। जी। ऐसी कृपा हुई कि हम लोग मनुष्य योनि में आ गए और यहाँ पर भी आने के बाद पूरे संसार में भटकने के बाद हम श्री धाम वृंदावन पहुंच गए श्री जी की कृपा से। जय हो। अब श्री जी की कृपा से हम धाम में पहुंच गए तो हमने देखा कि श्री जी धाम में चलती जा रही है, अष्ट सखियों के साथ, अपनी सखियों के साथ कुंज गलियों में जा रही है। हमने देखा श्री जी को। अब होता क्या है कि जब एक छोटा सा बच्चा जो रहता है वो जब अपनी माँ के साथ चलता है तो या तो वो माँ का पल्लू पकड़ के चलता है या फिर वो माँ की उंगली पकड़ के चलता है या फिर माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। तो हमने देखा कि श्री जी चलती जा रही है और एक हवा की झोंके में उनका पल्लू हमारे हाथ में आ गया। अब उनका पल्लू हमारे हाथ में आ गया तो हमारे अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है कि हम वो पल्लू ज़्यादा देर तक पकड़ पाएंगे, क्योंकि संसार की जो माया है वो हमें फिर से खींच लेगी और हम उंगली भी पकड़ के नहीं चल सकते हैं। तो हम श्री जी से कह रहे हैं कि हमें पल्लू नहीं पकड़ना, ना आपकी उंगली पकड़नी, आप हमारा हाथ पकड़ लो। जब आप पकड़ लोगी तो फिर किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारा हाथ आपके हाथ से छुड़वा देगा। तो उस भाव में हम श्री जी से कहते हैं, ओ मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा, बड़ो ऊंचो तेरो बरसाना, मेरे बस में नहीं है आना, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा। ओ मैं तो जन्म जन्म से भटका, मैं तो जन्म जन्म से भटका, तेरे द्वार पे आने में अटका, ओ वृंदावन
वृंदावन आन में अटका, ओ केली कुंज में आन में अटका, मुझे दर दर ना भटकाना, मुझे दर दर ना भटकाना, मेरी बाह पकड़ लो श्यामा, मुझे अपना बना लो श्यामा। श्री राधे रानी की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अपना बना लिया श्री जी ने आपको। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी जी। श्री जी खूब कृपा बनाए रखे। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर। आज हम पहली बार आए हैं आपके इस सेशन में और आज ही ज्वाइन किया है हमने। अच्छा, जी जी। बहुत सुंदर। श्री जी खूब कृपा बनाए रखे। श्री हरिवंश। मेरी हरिवंश। अभी ठीक है जी, हम मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ अभी ठीक है सखी? हाँ, एक मिनट। जी शिवांगी सखी बताइए। सखी जो मेरा एक प्रश्न है, जी मैं 2 दिन के लिए अपने घर जा रही हूँ, होम टाउन, जी और यहाँ पे हम हस्बैंड वाइफ और हमारे बच्चे रहते हैं। तो हमारे पास लड्डू गोपाल और बाल रूप में राधा रानी की सेवा है। जी। तो जब से वो मेरे पास आए तब से मैंने उनको कभी अकेला नहीं छोड़ा है। तो वही मेरे को ट्रेन से जाना है 2 दिन के लिए, तो मैं क्या करूँ? उनको लेके जा सकते हैं? देखिए ऐसा है, यहाँ भाव के ऊपर निर्भर करता है ना। अब हमारे भाव कैसे प्रेरित कर रहा है कि नहीं हम इनके बिना नहीं रह सकते, तो ये हमारे बिना कैसे रह सकते हैं, है ना। लेकिन अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हम जब सफ़र में, जैसे यात्रा के दौरान में स्वच्छता का ध्यान नहीं रख पाते, जैसे आप तो रख रही हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ और भी बहुत सारे जन जो हैं होते हैं। अब पता नहीं कौन किस अवस्था से है, किस अवस्था में कोई है या हम नहीं जानते, है ना। या तो आप अगर ऐसी सुंदर व्यवस्था कर सकती हैं उन्हें ले जाने की, आप सके माइक आप अपना म्यूट, हाँ माइक म्यूट कीजिए। या तो ऐसी बहुत सुंदर आप कोई ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि जहाँ स्वच्छता का बहुत अच्छे से ध्यान जो है रखा जाए, तो आप उन्हें लेकर जा सकती हैं, ठीक है, लेकिन स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। दूसरा मुझे ट्रेन में वही मेरे को भी यही लग रहा था, ट्रेन में इतना पॉसिबल होता नहीं है स्वच्छता का, तो बस वही थोड़ा सा दुविधा थी। कोई बात नहीं तो आप मानसिक उनका जैसे है ना, एक चित्रपट आप ले लीजिए, ठीक है, चित्रपट ले लिया और मानसिक रूप से जब भी जैसे आप जा रहे हैं तो मानसिक रूप से उनकी सेवा करें, ठीक है। जी सखी जी। और सखी जो एक प्रश्न और है, मतलब ये अंदर से ना ये द्वेष अहंकार ये कैसे जाएगा? मतलब मुझे बहुत जलन होती है बट जाता भी नहीं है, क्या करूं? कैसे होगा? इसके लिए आपको सखी सत्संग नियमित रूप से श्रवण करना है ना। सत्संग श्रवण करो और देखिए वाणी जी में इतना सखी माइक, हाँ वाणी जी में इतना सामर्थ्य है कि ये जो अहंकार है ना, ये बिल्कुल अहंकार को गलित कर देते हैं। इसलिए हम सभी से हमारी प्रार्थना रहती है कि सभी सखियां नियमित रूप से वाणी जी का पाठ आप जरूर किया करो, ठीक है सखी। अभी थोड़ा सा समय दीजिए, ऐसा नहीं कि एकदम से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। अभी जैसे राजकुमार जी ने बड़ा सुंदर भाव सुनाया कि पता नहीं हम कितने जन्मों से भटकते आए, लेकिन अब बड़ी कृपा हुई कि ये मनुष्य जीवन हमें मिला, है ना, मनुष्य शरीर हमें मिला। लेकिन अभी भी सब कुछ जानने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं मनमानी आचरण कर रहे हैं। क्यों? अब इतने वर्षों से इतने पता नहीं, हम लोग जानते नहीं, देखो अगला पिछला हम लोगों को कुछ नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जो समय हमारे पास है उसे हम बहुत अच्छे से, उसमें हम खूब नाम जप करेंगे, उसमें हम सत्संग श्रवण करेंगे, ठीक है, और हम ऐसी कोई भी वार्ता नहीं करेंगे कि जिससे हमारा अहंकार जो है वो पुष्ट हो। जैसे कई बार ऐसा होता है कि मैंने ऐसा किया, मैं वैसा करती हूँ, या मैं ऐसा करती हूँ, या वो मुझसे ऐसा कैसे कह सकते, ये सब चीज़ें यहाँ मैं बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बस शब्दों में, अब किसी को लगेगा कि शब्दों में परिवर्तन लाने से क्या होता है, बहुत कुछ होता है। आप सिर्फ शब्दों में परिवर्तन लाइए और उसके बाद देखिए कि आप पर कैसी विशेष कृपा आप पर होगी, ठीक है सखी। चलिए श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। हाँ दूसरी है ये रीता हरिवंशी सखी। श्री हरिवंश सखी। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश सखी जो पता नहीं ये मतलब मुझे तो बस मतलब कुछ नहीं पता है। अभी तक मेरी प्रथम उपस्थिति भी नहीं हुई है, मैं वृंदावन भी नहीं गई हूँ। मतलब वृंदावन गई हूँ लेकिन केली कुंज नहीं, मतलब उपस्थिति के लिए नहीं जा पाई हूँ। एक दिन
सखी जो क्या अपना स्वप्न भी बता सकते हैं? अभी नहीं, पहले आप इसी विषय पर चर्चा, है ना। वो आप जो भी सपने में आपके साथ जो भी कोई लीला हुई, ऐसे आप अकेले में भेजिएगा, ठीक है। यानी आप हमें जो नंबर आपके पास है उसे आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। ठीक है सखी। हाँ जी। और बाकी रही अभी आप धाम नहीं, अभी धाम आप एक बार भी धाम नहीं आई सकी? धाम तो आए सखी जो, पर गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए हैं। कोई बात मतलब नहीं, वैसे दर्शन हुए हैं सोबरी कुंड पे, पर केली कुंज में नहीं हो पाए। कृपा होगी सखी, कृपा उपस्थिति के होगी। लिए भी गए थे, लेकिन उस दिन मतलब गुरुदेव का जन्मदिन के लिए बंद था तब। हाँ हाँ हाँ, कोई बात, बहुत जल्दी श्री कृपा करेंगी। वाणी जी का पाठ कर रही हैं आप नियमित रूप से? जी सखी जो, जिस दिन पढ़ नहीं पाते उस दिन श्रवण कर लेते हैं कोई बात नहीं, यूट्यूब पे। कोई नहीं, आप जरूर श्रवण किया करो, मतलब नियमित रूप से आपको वाणी जी का पाठ करना है, ठीक है सखी। और बाकी श्री जी कृपा करेंगे। मन ही नहीं लगता, किसी भी चीज में मन ही नहीं लगता, बस मन करता है गुरुदेव को, मतलब मैं अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाती हूँ, मन ही नहीं करता कि बच्चों को पढ़ाने का, मन नहीं लगता है कि अपने ये ग्रंथ पढ़ूं, ये करूं। देखो, लेकिन एक बात तो सखी, आप एक बात तो सखी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा अब आपको कि नहीं, बच्चों की तरफ मन नहीं लगता तो इसका मतलब हम बच्चों में श्री जी का दर्शन नहीं कर रहे, है ना। देखो, गृहस्थ आश्रम में है तो गृहस्थ आश्रम में जो भी सेवाएं हमें दी हैं तो हम ईमानदारी से करेंगे, है ना। नहीं सखी जो, मतलब बच्चों में मन लगता है, मैं उन्हें खाना भी मतलब भगवान बाल गोपाल देख के देती हूँ कि ये भी मेरे प्रभु है, भोग लगा लीजिए, ऐसे कहती हूँ। लेकिन जब पढ़ाने का नंबर है, जैसे अब एग्जाम चल रहे हैं, तो उस चीज में मैं फोकस नहीं कर पाती हूँ बच्चों को पढ़ाने में, क्योंकि हस्बैंड तो यहाँ रहते नहीं है। अच्छा। और तो हर एक चीज की मतलब जैसे वो मेरे ऊपर रहती है ना, तो मैं उसमें फोकस ना करके बस प्रभु में ही मन लगता रहता है, तो लगता है कि पता नहीं मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही हूँ क्या। अच्छा, अब एक बात सखी, आपसे बस एक बात पूछना चाहेंगे। आप जैसे कितने मतलब आपके बालक हैं कितने? सखी जी 2 बच्चे हैं। ठीक है, और आप पूरे दिन की क्या सेवाएं रहती हैं आपकी? सखी जी सबसे पहले मतलब 4 साढ़े 4 बजे के उठते हैं, झाड़ू पोछा लगाते हैं, और फिर अपने नहा धो के कान्हा जी को नहलाते हैं, उनको नहला करके फिर बच्चों का नाश्ता वगैरह बनाते हैं, उनको स्कूल भेजते हैं, दोबारा से किचन वगैरह साफ करते हैं अपने, मतलब उसी टाइम पहले लड्डू गोपाल को दे देते हैं, पहले बिना नहलाए जब बच्चे जाते हैं तो अपने लड्डू गोपाल को, मतलब उन लड्डू गोपाल में भी पहल अब मुझे गुरुदेव ही दिखते हैं बस। ठीक है, और आप सारी सेवाएं, मतलब आप जैसे आप हैं और आप 2 बालक और घर में आपके लड्डू गोपाल जी, है ना, इन सब की सेवाएं रहती हैं ना सखी? जी सखी जी, सखी जी जैसे गुरुदेव कहते हैं श्री विग्रह जी, मतलब बस हमारे में राधा वल्लभ लालजू श्री हित जी और गुरुदेव, मतलब ये है, और किसी विग्रह की मतलब पूजा नहीं होती, तो मुझे तो सारे विग्रह में गुरुदेव ही दिखते हैं, तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आते फिर। अच्छा, मैं तो फिर सारे मतलब बस आंखें बंद करती हूँ और गुरुदेव को देखती हूँ और बस आरती करती हूँ। ठीक है, मुझे नहीं समझ में आता है। अच्छा, एक बात बताइए सखी, आप अभी हम अपने गुरुदेव के लिए हम बहुत, है ना, कि बस हम सर्वस्व हमारे गुरुदेव ही हैं, ठीक है। तो फिर जब जो फिर गुरुदेव कह रहे हैं तो हम उनकी उस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं, आप बताइए, है ना। अगर हमारे गुरुदेव जो कह रहे हैं, है ना, तो हमें उनकी बात तो माननी पड़ेगी, है ना। और दूसरी बात अभी आपने कही कि मन नहीं लगता, है ना, कि सब जो भी अभी आपने बताया, तो एक बार सखी आप अपना माइक जो है ऑफ कर लीजिए, ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। तो देखिए, जो सखियाँ बहुत जैसे पुराने जो सखियाँ हैं जिन्हें काफ़ी समय हो गया है ब्रज अमृत परिवार से जुड़े हुए,
तो वो सखियाँ भली भांति हमारी जो दिनचर्या है वो सखियाँ जानती हैं। तो सबसे पहले जो सुबह जो है अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अब तो श्री जी की कृपा हो गई है कि गुरुदेव का सबसे पहले गुरुदेव का ही दर्शन होता है। फिर अपना जो नियम है उसके बाद जो है श्री जी सेवा और शरीर के जो 2 बालक हैं उनकी सेवा, और जो भी पूरा यहाँ जितना भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ कुटिया पे नहीं रहते हैं, यहीं पर ही अलग से, और इसका भी यही कारण था कि थोड़ा सा समय जो था नहीं हो पाता था मैनेज, तो इसलिए, और हमें बस ये लगता था कि हम कुछ समय के लिए हम एकांत में भी रहे। अब यहाँ से जब कुटिया जाते हैं तो सुबह 8 से 8:15 बजे तक हम वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन 8 से 8:15 बजे तक जब वहाँ पहुँचते तो उससे पहले यहाँ की सारी सेवाएं कर जाते हैं, और प्लस यहाँ जितने भी जन हैं, जैसे टोटल जो सेवा में भी हैं सब जन हैं, टोटल मिलाकर 6 से 7 जन टोटल सबको मिलाकर है, तो उन सब का प्रसाद, ठीक है, वो भी प्रसाद वगैरह सब बनाकर यहाँ से बिल्कुल फ्री होकर आराम से वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पहुँचते हैं 8 से 8:15 बजे, 9 बजे सत्संग, 9 से 10 का सत्संग होता है। फिर 10 बजे गौशाला चले जाते हैं, और गौशाला जाने के बाद वहाँ की जो भी सेवाएं वहाँ होती हैं, वहाँ देखते हैं कि कौन सा कार्य जो है कराना है, गौ माता के साथ भी समय व्यतीत करना। और आज तो बहुत सुंदर संत सेवा, जो जैसा कि सभी सखियाँ जानती हैं, उन्होंने देखा भी होगा, एक मासिक संत सेवा भी होती है। संत सेवा तो रोज़ाना होती है, लेकिन वो है राशन की होती है, लेकिन एक जो है मासिक संत सेवा रखी हुई है। और प्लस उसमें और भी जैसे सखियों के अगर जैसे कोई जन्मदिन है या कुछ भी और चीज़ें हैं अगर आ जाती हैं, तो उसमें भी संत प्रसादी होती है, और संत प्रसादी भी जो है वो खुद ही बनाई जाती है। 1-2 जैसे साथ में जो जन है करवा दें, नहीं तो वो संत प्रसादी भी खुद बनाई जाती है। फिर उसके बाद हमारा ये सब 12 बजे तक जो है ये सब सेवाएं से हम श्री जी की कृपा से वहाँ से पूरी सेवाएं कर आते हैं। फिर आते हैं, फिर यहाँ आते ही बालकों को जैसे स्कूल से लेना, और फिर बाकी फिर सभी सेवाओं को मैनेज करना, और फिर रात्रि में आकर आपसे मिलते भी हैं, और जब तक सारी सेवाएं जो हैं उसे भी मैनेज कर लेते हैं। तो क्योंकि और हमें नहीं पता कि ये बल कहाँ से आ रहा है, हम सच्ची में नहीं जानते, हम आपको सच बता रहे हैं, हम बिल्कुल नहीं जानते ये बल कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, बस श्री जी से इतनी प्रार्थना करते हैं कि आप जैसा भी चाहो बस आप देख लीजिए। अब सबसे बड़ी बात, अगर गौ माता है तो वो भी हमारी है ना, श्री जी के हैं, तो उनमें भी श्री जी दर्शन, बच्चे हैं उनमें सब में, और सब सेवाओं को बहुत ही, ऐसा नहीं कि कोई ऐसा हो कि बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, मन नहीं लग रहा है ना। अब देखो यहाँ धाम में है, और कभी धाम में तो देखो लीलाएं, कभी ऐसी लीला श्री जी कर देती हैं ना, लीलाएं जो हैं वो होती रहती हैं, तो बच्चों पे भी पूरा ध्यान जो है देना, सब चीज़ों पर अच्छे से पूरा मैनेज कर चलते हैं। क्यों? क्योंकि हम बस ये जानते हैं कि अगर हम गृहस्थ आश्रम में हम हैं, तो हमारी श्री जी ही लेकर आई हैं गृहस्थ आश्रम में, और श्री जी ही हमें धाम लाई हैं, तो श्री जी ने जो हमें सेवाएं दी हैं उस सेवाओं को हम बहुत ही ईमानदारी से करेंगे। जो भी सेवाएं हमें श्री जी ने दी हैं उन सेवाओं को हम बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे, उसमें हम कोई भी ये नहीं, और ना हम ये कि नहीं हमारा भाव हमें यही नहीं सिखाता कि हम सेवाओं से दूर हो जाए, बिल्कुल भी नहीं सके। अभी क्या है, कहीं ना कहीं जैसे अभी हम इसी मार्ग पर नए चले हैं ना, तो नए चले हैं, ये विरह इसको भी सहन करना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि ये विरह नहीं सहन हो पाता, बस ऐसा लगता है कि सब कुछ छोड़कर धाम आ जाओ। लेकिन फिर यहाँ सिर्फ आप थोड़े दिन ही रह पाओगे। सच में बहुत सी सखियां हमने देखा, सब कुछ छोड़ के हम धाम जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, कोई हमारा नहीं। सबसे बड़ी तो हमारा कहते ना, जैसे संत जन जो मुनि जन होते थे, ऋषि जन होते थे, वन में जाके वो तप करते थे, और हमारा तप है सच में गृहस्थ मार्ग का जो साधक होता है ना, उसका सबसे बड़ा तप होता है। क्यों? इतनी सारी सेवाओं को करते हुए भी वो उस समय श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश वो श्री जी के लिए रो रहा है, तो बोले ये हमारा सबसे बड़ा तप है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, है ना सखी। आप खूब नाम जप करो, और जो भी जैसे दिनचर्या है वो प्रयास करो कि बच्चे जब तक स्कूल से आ जाए तो उससे पहले आप दिनचर्या कर लो, और अगर थोड़ी सी दिनचर्या अगर रह भी जाती है तो बाद में कर लो, लेकिन हर एक चीज़ को मैनेज करते हुए चलेंगे। ठीक है? किनका था ये? कौन सखी थी? रीता सखी थी? जी सखी जी। ठीक है सखी, है ना।
एक आप, हाँ यहाँ आओ, एक बार यहाँ आओ और सारी सेवाएं देखो आप, ठीक है? तो फिर वो जब आप खुद से गौ माता के लिए हैंड पंप खींच रहे थे ना, सच में इतना रोना आ रहा था कि मेरे श्री जी खुद मतलब हैंड पंप चला रही है और मैं इतना लाचार महसूस कर रही थी ना उस वक्त। नहीं बिकॉज मैं हूँ आपकी हेल्प के लिए। हाँ, तो हम श्री जी से कहते हैं आप आया करो सखियाँ ना। जैसे आज हमारी एक सखी आई थी, एक नहीं 2 सखियाँ आई थी आज, एक विनयलता सखी आई थी और एक उनका नाम स्नेहा रावत सखी आज आई थी, है ना? तो आज आई, देखो उन्होंने सेवाएं कराई साथ में। तो हम श्री जी से तो हम प्रार्थना करते हैं, ठीक है? और श्री जी आप पर कृपा करें और आप धाम आइए और आप खूब सेवा कराइए, ठीक है? श्री हरिवंश की श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। चलिए, और हैं, हाँ, रजनी मीना जी। रजनी मीना जी, अपना माइक ऑन कर लीजिए। ठीक है, रजनी मीना जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? ठीक है, शायद कोई प्रॉब्लम होगा, कोई बात नहीं। स्वाति जी, स्वाति जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सखी जो। श्री हरिवंश सखी, श्री हरिवंश। कैसे हो सखी आप? कृपा श्री लाडली जो की सखी, आप बताइए। बस कृपा श्री जी की सखी। कल आपसे बात की, जो सवाल था आपने उसका हल दिया, उसके बाद मन इतना शांत हो गया, ऐसे लग रहा था कि बस श्री जी ने मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा कंफ्यूजन दूर करा दिया। अब बस श्री जी कृपा करे। बस सखी जो मेरा एक सवाल था, मेरी ना डिस्क रिमूव हुई है जी, तो मैं ज्यादा देर नीचे नहीं बैठ सकती। ठीक तो है। मैं अभी तक वाणी जू पाठ पहले तो नीचे बैठ के करती थी, पर एक अवस्था में नहीं कर पाती, कभी इधर पैर कभी उधर। तो मुझे लगता था नहीं, मेरी स्वामिनी सामने बैठी है, मैं उनके सामने कभी पैर इधर कर रही हूँ। तो मैं चेयर पे अपना आसन बिछा के सखी जू पाठ करने लग गई। जी तो जी, क्या ये ठीक है अवस्था सखी? कोई बात नहीं। पहले एक बार रजनी सखी आप प्लीज अपना माइक ऑफ कीजिए। रजनी सखी आप माइक ऑफ कीजिए। हाँ जी, स्वाति सखी। सखी नहीं, इसमें कोई आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो, अब हमारे श्री जी सब जानती हैं, है ना? श्री जी को तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है ना। हमारे श्री लाडली जो है वो सब जानते कि इस शरीर की कैसी अवस्था है। अब कष्ट देकर आप अगर, है ना, कष्ट देकर कोई भी आप, जैसे चाहे आप कोई सा भी साधन आप करते हैं, चाहे वो भजन करते हैं, तो वो उन्हें भी कष्ट होता है ना? अब हमारा नहीं, हम नहीं बैठ पाते नीचे तो कोई बात नहीं। आप जैसे कुर्सी होती है ना, अलग से आप कुर्सी लो और आप कुर्सी में जैसे है, कुर्सी में आराम से बैठकर आप कर सकते हो। थोड़ी देर आप नीचे बैठ सकते हो। तो इस प्रकार सखी आप कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है ना? अब कुछ ऐसे हैं, अब एक सखी थी, हम आपको बताते हैं। एक सखी थी, तो जैसे धामवास उनका हो गया था, तो उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब एक्सीडेंट हुआ, देखो अब उनको दिनचर्या, अब उनसे हम मिलने गए हॉस्पिटल। अब उनको बहुत कष्ट हुआ कि बताओ दीदी, मैं तो यहाँ हूँ ना, स्नान कर पा रही हूँ, और उनका जैसे वो होता है ना, ये बैकबोन होता है, वो फ्रैक्चर्ड हो गया था और पता नहीं कितने वर्ष लग जाते उसे ठीक होने के लिए। तो बड़ा कष्ट उन्हें सखी को कि देखो सखी, अब मैं कैसे सब करूँगी। हमने कहा आपको क्यों घबराने की आवश्यकता है ना? स्नान तो शरीर का कराना है, मन का थोड़ा ना है ना? मन का स्नान तो आप नाम जपो, मन का स्नान हो जाएगा। और यहाँ भी आप लेटो, श्री जी की कृपा से फ़ोन है आपके पास, फ़ोन में आप जो है वाणी जी का पाठ करो। अब देखो वो सखी कम से कम 2.5 से 3 महीने वो सखी जो है बिस्तर पर रही और अपनी दिनचर्या एक जैसे माला भी है, कभी काउंटर से, नहीं तो वाणी जी का पाठ जो था वो फ़ोन से वो निरंतर करती रहती थी, ठीक है? इसलिए ये बात ज़्यादा नहीं कि नहीं हम नहीं बैठ पा रहे, है ना? इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं। अब आप शरीर को अगर कोई तकलीफ़ है तो क्या कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अब हम जब नाम जप करेंगे, हम जब नियम अपने जीवन में ले आएंगे, है ना, तो वो ये नहीं कि हमारा शरीर अगर सही नहीं तो हम नियम नहीं ला सकते या हम नाम जप नहीं कर सकते, अगर बैठ के ही नीचे बैठकर ही वाणी जी का पाठ करेंगे वही सही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है सखी? ठीक है जी सखी। और सखी एक चीज और, जैसे हम माला जाप करते हैं तो वो कहते हैं कि ऐसे प्रॉपर आसन पे बैठ के करना चाहिए। तो जैसे मैं 2 माला जाप श्री जी के सामने कर लेती हूँ, बाकी जैसे दिन में हो गई या वॉक, मॉर्निंग वॉक थोड़ा सा करती हूँ, तो वो करते करते कर लेती हूँ। तो वो ठीक है ना? ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बस एक बात ध्यान में रखना है आपको,
कि जो चप्पल आप पहन रहे हो, जैसे आप बाहर गए आप मॉर्निंग वॉक करने के लिए, ठीक है, तो आप चप्पल वगैरह कुछ तो आप पहनती होंगी ना, है ना, कुछ तो आप पहनती होंगी। तो वो जो चप्पल है वो जैसे मतलब वॉशरूम की चप्पल नहीं होनी चाहिए, वो ये बात ध्यान रखना। हाँ जी, ये चीज तो मैं सखी जो ये करती हूँ कि वो वॉशरूम में स्लीपर नहीं जाता, वॉशरूम की एक अलग चप्पल है तो हम वो ही पहनते हैं, और वो मतलब ये ऐसे रूम्स तक ही रहती है, तो मैं वही पहन के जाती हूँ। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस अपना नियम जो है, अपना दिनचर्या है बिल्कुल नियम से, है ना, आप करो, ठीक है। सभी अब सखियां जो है अपने प्रश्न भेजिए। हमारे पास जिन सखियों के जो प्रश्न आए हैं उन सभी सखियों के प्रश्न के जो उत्तर हैं वो दिए जाएंगे, फिर उसके बाद आप सभी सखियों से जो है चर्चा होगी। लेकिन कल का समय 8 बजे होगा, ठीक है, कल का समय जो है वो 8 बजे होगा। तो कल सभी सखियां जो है